घड़ी चाहे जितनी मर्जी कीमती बांध लो, पर समय की चाल रुक नहीं सकती। समय की कीमत अखबार से पूछो, सुबह चाय के साथ होता है, वही रात को रद्दी हो जाता है। समय की कीमत समझो, लीला उसने, खाया उसने, पचाया उसने। और अगर हम समझते हैं कि हम मुग्ध रहें अपने आप में, हम इस सत्य को ना स्वीकार करें, तो सत्य तो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। सत्य स्वीकार किया। महाराज दशरथ ने कहा नहीं नहीं, अब मेरे लिए उचित नहीं है। अब तो ये राज सिंहासन, अब ये राजपाट, अब ये उत्तरदायित्व राम जी का होना चाहिए। सबने कहा साधो 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 साधो। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी। कितना अद्भुत हो कि हम समय पर अपनी व्यवस्था, अपनी जिम्मेदारियां अपनी संतानों को सौंपें। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये करूं तो जीवन जन्म लाभ, मैंने तो लाभ उठाया ही नहीं, मैंने तो मनुष्य होने का लाभ उठाया ही नहीं। मैं तो उत्तरदायित्व कर्तव्यों में ही फंसा रहा, मैं जिम्मेदारियों का बोझा ढोता रहा। अब मुझे जानना है। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट को भी लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी उनको वो नहीं मिला जिसको पाने की उनकी चाह थी। वो थी पूर्णता, वो थी सहजता, वो थी शांति। हम मनु जी महाराज की संतानें हैं, देपालपुर वालों। उनके पूरे जीवन की यही कहानी है कि उन्होंने जी भर के पुरुषार्थ किया और फिर जीवन के अंतिम समय में सब कुछ का त्याग करके वन में वास किया। सोच रहे हो आप? लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? तो मैंने कहा जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी ना मिले तो समझ लो इस घर में अब हमारी जरूरत। तैयारी होनी चाहिए कि नहीं? बोलो ना। वृद्ध एक मर रहा है और रो रहा है, दूसरा बेटा कहता है बापू आप रो मत, भगवान का नाम लो। बड़ा छोटा मंझला सब आपके पास खड़े हैं, तो कह रहा मैं इसीलिए तो रो रहा हूँ, तुम सब मेरे पास आ गए, दुकान पे क्या ताला ठोकाए? अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी दुकान का क्या होगा? और बाप जी अभी मरे नहीं, बच्चे बाहर प्लानिंग कर रहे हैं कि पिताजी को लेके कैसे जाना है शमशान घाट। तो कोई कहता है बड़ी बग्गी बनाएंगे, कोई कहता है बड़ी मोटर कार लाएंगे, एक बेटा कहता है नहीं ठेले पे ले चलेंगे। तो बाप कूले टेक के बैठ गया, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चलता हूँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? इसको बोलते हैं आसक्ति। बड़ी खतरनाक है, दिखती नहीं पर इसकी पकड़ बहुत ज्यादा होती है, बड़ी मजबूत होती है इसकी जकड़। इसलिए समय पर बात उचित लगती है। 25 साल ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी। मैं नहीं कहती कि घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आश्रमों में भी भारी पॉलिटिक्स चलती है, वहां भी अध्यक्ष बनने के चक्कर में पड़ जाओगे, वहां भी कहोगे नेतृत्व तो हमारा ही चलना चाहिए, हम जो कहेंगे वही होगा। बीमारी खत्म नहीं होती, भेष बदल जाते हैं, बीमारी वही की वही रहती है। और मुझे तो लगता है थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। माफ करना, मुझे माफ कर दोगे? कर दिया, बड़े प्यारे हो, जल्दी माफ कर देते हो। मेरा निवेदन है, मिल्कियत छोड़ने की जरूरत नहीं, मालकियत छोड़ने की जरूरत है। इसलिए जो आप संस्थाएं बनाते हैं उसको आप ट्रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? सब उसमें ट्रस्टी होते हैं पर कोई उसका मालिक। आप अपनी संतानों के माली तो हो सकते हो कि वो संतानों के पौधे मुरझा ना जाएं, उन्हें कोई बकरी ना चर जाए। आप माली तो हैं अपनी संतानों के, पर आप अपनी संतानों के मालिक। मालिकियत छोड़िए, सुखी होने का एक ही तरीका। लोग मुझे ऐसे सलाह लेते हैं आके हमसे, तो हम कहते हैं जैसे तुम्हारी राय है ना, जैसा तुम उचित समझो कर लो, अच्छा ही करोगे, क्योंकि अच्छी भावना है तो अच्छा ही करोगे।
लोग, बहुत लोग आके मुझे मेरे पास वितंडावाद करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि लाइफ इज टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई फिक्र नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, मौज में रहो, देखो सुनो मत बोलो। कभी कभी चुप रहना अच्छा होता है, क्यों देवियों, होता कि नहीं? आंखें तालाब तो नहीं है पर भर जाती हैं, होंठ कपड़ा तो नहीं है पर सिल जाते हैं, बुद्धि लोहा तो नहीं है पर जंग लग जाती है ना? सुन रहे हो? और ये जो कुदरत है ना, ये माशूका तो नहीं है पर रूठ जाती है, रूठ जाती है ना। और ये होता क्या है? दुश्मनी बीज तो नहीं है पर बोई जाती है। कभी कभी अंदर कुछ है तो बोलने से और माहौल बिगड़ जाएगा। चुप रहो ना, शांत रहो। सबसे बल अत्यम तुप ताप रहो। और अगर लोग बुद्धू भी समझे ना, अच्छा पीछा छूटा रहेगा। थोड़े बुद्धू ही बन के रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान काफी चक्कर में पड़ जाते हैं, काफी बेचारे लद जाते हैं बोझे से। जीवन को जीने की विधा है, जियो, मौज से जियो। मौत बहुत पक्का है आना शरीर की, मौत को भूलो मत, मौज को छोड़ो मत, ये सूत्र है संतों के। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, अनचली गली का राही हूँ, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। आपकी मस्ती कोई छीन नहीं सकता। छीन लेगा क्या? बोलो, छीन सकता आपकी मस्ती? अभी कई बार लोग गलत नंबर मिलाते हैं तो आप कहते हो ना रॉन्ग नंबर, तो कोई आपके प्रति गलत फहमियां पाले और आपके लिए कुछ ऊटपटांग सोचे या बोले, अंदर बोलो रॉन्ग नंबर, गलत नंबर डायल कर दिया है भाई, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे मन की झील पर कंकड़ी फेंक के तूफान खड़ा करने का, हम तुम्हें अधिकार नहीं देते हैं। इतनी गरिमा, इतना गौरव अपने जीवन का बना के रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का। समय समय पे अपनी जिम्मेदारियां सबको इकट्ठा करो, बुलाओ। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय राम सुखदास जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे, बड़े बहुत इस कलयुग के भारी बहुत प्यारे संत थे वो। एक बंदा उनके पास आया, बोले मुझे मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते। क्या? परिवार वालों को बुलाओ, जिसको जो देना है सो दे दो, जिसको जो देना है सो दे दो, और फिर अब दोबारा से संग्रह करने के कार्य को छोड़ दो, तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। तो जीते जी मुक्ति का यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ भिन भिन आएंगी और कान में गाना गाएंगी, बहुत बुरा लगता है, बहुत डिस्टरबेंस होती है। इसलिए मुक्ति पाओ ना। वो चील के पीछे सब लग गए, जैसे उसने मांस का वो लोथड़ा छोड़ा तो सबने उसका पीछा। जीवन के एक समय पर आकर तो इसी विधा पे चलना पड़ता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।